जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आप यहां से जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और कहीं पर यूज कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और यहाँ पर कौन से राज्य के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी राज्य के लोग जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं उन सभी राज्यों का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आप लोग यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप गूगल से सर्च करके आते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला URL रहे dc.crsorgi.gov.in। यही जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर gov.in के बाद में डॉट लगाकर कुछ और लिखा हुआ है तो फर्जी वेबसाइट है, उस पर आपको काम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा। यहाँ आपको जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने नंबर से इसके अंदर एंट्री करनी होगी। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आए हैं और आपका आईडी व पासवर्ड नहीं बना है तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम इस प्रकार से टाइप कर देंगे। ठीक है, और नाम इस प्रकार से टाइप करने के बाद आपका जो भी जेंडर है उसको चूज़ कर लेंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, पहले बर्थ फिर ईयर फिर मंथ और फिर डे। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। फिर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सिटी का नाम, पिन कोड ये सब डालकर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डालकर सबमिट करेंगे। आपके नंबर पे OTP आएगा, डालकर सबमिट करोगे तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा आईडी ऑलरेडी क्रिएट है, तो जिन लोग का आईडी ऑलरेडी क्रिएट है वो होम बटन पे वापस से क्लिक करेंगे। अगर आपका आईडी क्रिएट नहीं है तो इस प्रोसेस से बना लीजिए। बनाने के बाद वापस से होम पेज पे आएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर से जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है और इस बार जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वह नंबर यहाँ डालोगे। जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा जोड़कर यहाँ डालोगे, लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके उस नंबर पर 6 अंकों का जो है OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ डालना होगा। ये OTP आपके मोबाइल पे नंबर पे भी आएगा और साथ ही साथ आपका जो ईमेल है उस पर भी आएगा। दोनों OTP सेम रहता है तो कोई एक OTP उठाकर यहाँ आप डाल देंगे। ठीक है, OTP यहाँ पे डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने के लिए बर्थ वाले ऑप्शन पे आना है, रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपके सामने एक नया पेज आएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्टेट का चयन करना है। जो भी आपका स्टेट का चयन करेंगे। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टेड रहने देंगे। यहाँ पे जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सबसे पहले उसका बर्थ का ईयर चूज़ करना होगा आपको। तो उसका जितना भी उम्र है उसके उम्र के अनुसार यहाँ पर आप उसका सबसे पहले बर्थ ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 2002 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डे को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे। वापस से हमें कन्फर्मेशन में आना है। वापस से हमें यहाँ पर जो है इसका जो है बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डे सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। अगर आपको टाइम पता है तो टाइम डाल देंगे, जन्म का समय। अगर नहीं पता तो छोड़ देंगे। जेंडर उसका क्या है, महिला है, पुरुष है, मेल या फीमेल जो भी हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार को सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे। आधार नहीं बना है तो उस पर टिक करके इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो नाम रखा गया है उस बच्चे का वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस प्रकार से बच्चे का नाम हम टाइप कर देते हैं। बच्चे का नाम टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है हिंदी में नाम गड़बड़ है तो यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया गया, इसकी मदद से आप वर्चुअली अपना खुद से जो है मैनुअली नाम को सही कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चे का नाम को दोबारा से आपको पुष्टि करना है, कंफर्म करना है। तो बच्चे का नाम दोबारा से कंफर्म कर देना है और फिर नीचे आना है, उसके पिता का क्या नाम है।
तो उसके पिता का जो भी नाम होगा आप उसके पिता का नाम यहाँ पे डालना होगा। तो जो भी उसके पिता का नाम है पिता का नाम डालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद पिता का नाम ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा और उसके पिता का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ डाल देना है। उसकी माता का क्या नाम है, माता का जो भी नाम होगा माता का नाम यहाँ डालेंगे, माता का जो आधार नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर डालना होगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था। नहीं, जब बच्चा का पैदा हुआ तो उस समय उनके माता पिता का एड्रेस क्या था। तो यहाँ से सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अनुसार आप यहाँ पे गांव या शहर का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने गांव का जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका हाउस नंबर वगैरह है तो डाल देंगे, अदरवाइज नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे माता पिता का अस्थाई पता, तो माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता था, अगर वही सेम है तो ये इस पर क्लिक करेंगे। और इसके नीचे आएंगे, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर पे हुआ, अस्पताल में हुआ, जहाँ पर भी हुआ उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर पूछ रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है। जहाँ के बच्चे का जन्म हुआ है जिस लोकेशन पे, अगर वही लोकेशन बच्चे के माता पिता का एड्रेस भी है तो सेम टू सेम यहाँ पे आप टिक कर देंगे, तो यहाँ पर वो एड्रेस ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वो अलग एड्रेस है तो यहाँ मैनुअली फिर आपको इसको अनटिक करके यहाँ पे डिटेल फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे या आपका अगर आपने सिटी सेलेक्ट किया तो वहाँ पे जितने भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग अगर एक से अधिक है तो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और अगर सिर्फ एक ही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। और फिर नीचे आएंगे, पिता का धर्म क्या है, पिता का धर्म जो भी है उसको सेलेक्ट करना है, पिता कितना पढ़ा लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, पिता का व्यवसाय क्या है उसको सेलेक्ट कर लेना है, माता का धर्म क्या है उसको सेलेक्ट कर लेना है, माता कितनी पढ़ी लिखी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, माता क्या काम करती है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे कितना आयु था जब उस माता की जब शादी हुई थी उसकी, तो पूर्ण वर्षों में आयु यहाँ पे लिखनी होगी। और जब जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस संतान का जब जन्म हुआ तो उस समय माता की आयु कितनी थी वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे उस माता के जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, ये भी जितने बच्चे उसके पैदा हुए सब कितने जीवित बच्चे हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे अगर एक है तो एक डालेंगे, दो है दो डालेंगे, तीन है तीन, चार है चार, पाँच है पाँच, जितने भी हैं उतने आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रसव के समय प्रक्रिया का प्रकार क्या था, जैसे कि नॉर्मल होता है, डॉक्टर के देखने में हुआ है, या फिर रिश्तेदार के द्वारा हुआ है, परंपरागत प्रसव प्रचारक के द्वारा किया गया है। जहाँ पर जैसे किया गया उसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय बच्चे का वज़न कितना था वो आपको यहाँ देना होगा। तो केजी में आपको लिखना चाहिए 3 केजी का 3 लिखेंगे, 2.5 केजी 2.5 लिखेंगे, जैसा है उस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद गर्भावस्था की अवधि हफ्ते में आपको डालना होगा, तो वो आप काउंट कर लेंगे कितने हफ्ते के बाद जो है जब बच्चे का जन्म हुआ था वो आपको यहाँ पे काउंट करके डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ देना है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिसका कि कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बना है एड्रेस प्रूफ के लिए, तो ऐसे में माता पिता अपना वोटर आई डी कार्ड या इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मिलता है डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिनका 1 साल से अधिक आयु है, तो ऐसे में फिर जो है आपको एसडीएम की कॉपी लगाना पड़ेगा, एसडीएम का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ये आपके तहसील में जाके मिलेगा, वहाँ पे आपको एक एफिडेविट बनवा के देना होगा और एक लिखित में देना होगा क्यों आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके लिए आदेश क्यों चाहिए और क्या कारण है और इतना लेट क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी। तो आपका जो है एसडीएम आदेश मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अभी तक जितनी डिटेल फिल की सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। सब नीचे आ चुके हैं सभी डिटेल, अगर आपका सही है तो यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर और डिटेल आएगा, तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर फिर आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लेट फीस पेमेंट जो है आपको 10 रुपये का भुगतान करना होगा ऑनलाइन ही, तो इसके लिए आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, इस पर आपको टिक करना है। टिक
क्लिक करने के बाद सीधा आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अपने जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे देखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए जानते हैं। तो जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो वापस से आप होम पेज पे चले आएंगे। होम पेज पे आने के बाद अब अपना जन्म प्रमाण का पत्र का स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका बना है या नहीं, और कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का नंबर है देखने को मिलेगा। यहाँ होगा टाइम डेट देखने को मिल जाएगा। जब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो एक्शन के नीचे यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। आप यहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करके अपना प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।